जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में यूपी को कवर किया। यूपी से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते थे उनको हमने जाना। दोस्तों, अब इस सेशन में हमें बिहार राज्य को कवर करेंगे। प्यारे, बिहार राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, एक एक कर सबको जानेंगे। तो सेशन को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए सेशन में। चलिए चलते हैं आज के सेशन के प्रश्नों पर। प्यारे, चलिए बने रहिएगा सेशन में, अंत तक स्किप करके ना जाइएगा सेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा दोस्तों आपके आगामी एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का जो सेशन स्टार्ट हो रहा दोस्तों, इसमें बिहार राज्य को कवर करने हमें, ठीक है। यूपी राज्य को हमने कवर कर लिया दोस्तों। यूपी राज्य से तीन सेशन बने थे जो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड हैं दोस्तों, वहां जाइए, उन वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन, देखेगा दोस्तों। बिहार का पहले स्टार्ट करते हैं, इसकी सीमाएं से स्टार्ट करते हैं कि जो बिहार राज्य है इसकी किस राज्य से सीमाएं लगती हैं, ठीक है ना प्यारे। देखिएगा, अब बिहार राज्य की उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है, झारखंड से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, ध्यान रखिएगा, वो है नेपाल। जो हमारा भारत का पड़ोसी देश नेपाल है प्यारे, बिहार से इसकी सीमा लगती है, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि बिहार से एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है, तो कौन है प्यारे, तो नेपाल है, ठीक है ना, जिसकी राजधानी काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है दोस्तों। कुछ एडिशनल पॉइंट थे, चलेगा। क्लियर हो गया ना। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सीमा साझा करते हैं बिहार से। क्लियर हो गया, चलेगा। अब देखिए बिहार के अन्य नाम देख लीजिए प्यारे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मगध और मिथिला, ठीक है ना। बिहार को दो उपनाम से जानते हैं प्यारे, मगध और मिथिला, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। जो बिहार के राज्य व्यवस्था से प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, उन प्रश्नों को हम जानेंगे एक एक करके, ठीक है ना। चलिएगा, देखिएगा राज्य व्यवस्था। देखिए, अब राजधानी कहाँ है, पटना है, ठीक है प्यारे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो फागू चौहान है, ठीक है ना। अब बात इस सेशन में टोटली जो होगी बिहार के बारे में ही होगी, ठीक है ना, चलेगा। और यहाँ के सीएम कौन है, नीतीश कुमार हैं। और दोस्तों यहाँ कौन से पार्टी के सीएम हैं, ध्यान रखिएगा, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ठीक है प्यारे। और ध्यान रखिएगा 7वीं बार सीएम बने हैं, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों 7 बार सीएम बनना किसी एक राज्य का, ठीक है ना। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। और दोस्तों यहाँ के डिप्टी सीएम कौन है, तो आपको बता दूं, यहाँ जो डिप्टी सीएम बने हैं दोस्तों, तेजस्वी यादव बने हैं, ठीक है ना। तेजस्वी यादव यहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं। आपको पता होगा दोस्तों, ये अपनी पार्टी तोड़ के ये जेडीयू में मतलब ये सम्मिलित हो गए थे, ठीक है ना दोस्तों, गठबंधन कर लिए थे। तो तेजस्वी यादव को दोस्तों ये डिप्टी सीएम बनाए, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। चलिएगा, अब देखिएगा, अब यहां देख लीजिए प्यारे, अब इसका निर्माण कब हुआ, बिहार का निर्माण कब हुआ था, ठीक है ना। तो बिहार का निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है ना। जैसे उत्तराखंड का निर्माण जब उत्तराखंड से कट के उत्तर प्रदेश से कट के जब उत्तराखंड बना था प्यारे, तो 2000 में बना था। इसी तरह ये बिहार का निर्माण कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। अब देखिए ये बड़ा जरूरी है, ये बड़ा जरूरी है जानना प्यारे, ठीक है ना, कि यहाँ की लोकसभा राज्यसभा कितनी सीटें हैं। देखिएगा क्रम वाइज, देखिए यहाँ की दोस्तों लोकसभा सीटें हैं 40, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना, चलेगा। और दोस्तों यहाँ की राज्यसभा कितनी सीटें हैं, 16 सीटें हैं। और प्यारे यहाँ विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 243 हैं, ठीक है ना। और यहाँ टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं प्यारे, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं 38, ठीक है ना। और निर्माण तो आप जान ही लिए कि 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्यारे, तो सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा प्यारे, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। कोई ये जरूरी नहीं है कि जिनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, जिनके व्यू ज़्यादा हैं, केवल कंटेंट वही अच्छे ला के देंगे।
ठीक है प्यारे, आप खुद देखिए, मेरे चैनल पर जो वीडियो पड़ी है उन वीडियो को देखिए दोस्तों, आपके जो आगामी एग्जाम है उनके लिए दोस्तों मस्ट इंपॉर्टेंट है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मैं प्रोवाइड किया हूं। पर दोस्तों व्यू नहीं जाते क्योंकि मैं भी स्टार्टअप दिया हूं, मेरी अभी स्ट्रगल लाइफ है, इसलिए दोस्तों हमारी कोई पहचान नहीं है, इसलिए अच्छा से अच्छा कंटेंट देखते हैं, फिर भी कोई मित्र नहीं देखते हमारी वीडियो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप आ ही गए हो प्यारे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना। अब देखते हैं प्यारे, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो स्थापना दिवस बिहार का कब मनाया जाता है प्यारे, तो 22 मार्च को, ठीक है, चलेगा। अब देखिए इलेक्शन 2020 में किसको कितनी सीटें मिली थी, ठीक है ना। जो इलेक्शन 2020 में हुआ था प्यारे विधानसभा का, उसमें कौन से पार्टी ने कितने सीट वहाँ पे जीता था, आप देख लीजिए उनका। एनडीए की 125 सीट और आरजेडी के प्यारे 110 सीट, ठीक है ना। जो आरजेडी के जो दोस्तों अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, जो फिलहाल में वर्तमान में वहाँ के डिप्टी सीएम हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहले वहाँ एनडीए की सरकार थी, फिर नीतीश कुमार ने एनडीए से गठबंधन जोड़ के क्या किया कि आरजेडी से गठबंधन कर लिया, ठीक है ना। तो इनके पास 110 विधायक थे, ठीक है, चलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे आरजेडी की सरकार बन चुकी है बिहार में, ठीक है प्यारे, कंफर्म हो गया ना, चलेगा। देखते हैं दोस्तों और प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ के राज्य पक्षी, बिहार के राज्य पक्षी क्या है, तो गौरैया है, ध्यान रखिएगा प्यारे, ठीक है ना, जिसे हाउस स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। देखो प्यारे, जिस प्रश्न के आगे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ तो ये नहीं जरूरी है कि जाओ एग्जाम में एकदम पूरा छप जाएगा, मगर प्यारे मैं अपनी जो एक्सपीरियंस के साथ ये देख रहा हूँ प्रश्न, तो मैं बता सकता हूँ कि प्रश्न जो रोटेट होते हैं एग्जाम में, प्रश्न नया नहीं बनते, करंट नया होता है दोस्तों, स्टैटिक नया नहीं बनता, ठीक है ना। तो वही होते हैं और जिसकी संभावना ज़्यादा होती है मैं उस प्रश्न के आगे इंपॉर्टेंट लिखता हूँ। ऐसे प्रश्न सब इंपॉर्टेंट हैं, कोई हम भगवान नहीं है दोस्तों कि ये बोल देंगे कि ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, जाओ एग्जाम में आ जाएगा, नहीं प्यारे, संभावना व्यक्त कर सकते हैं हम, एग्जामिनर के मूड में नहीं घुसे हैं कि वो कौन सा प्रश्न देगा, ठीक है ना। पर संभावना जिसकी ज़्यादा है उसके आगे इंपॉर्टेंट लगाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, नोट डाउन आप भी साथ साथ कर लिया कीजिए, ठीक है, चलेगा। अब देखते हैं यहाँ के राज्य पशु, तो राज्य पशु कौन है, गौर है, ठीक है, जिसे मिथुन के नाम से भी जाना जाते हैं दोस्तों, वहाँ के एक जानवर है, वहाँ का राज्य पशु है प्यारे बिहार का, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे दोस्तों फ्लाइट मोड लगा देते हैं, ये बार बार मैसेज आ रहा, ठीक है ना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो प्यारे, चलेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहाँ के राज्य पेड़ देख लीजिए, राज्य पेड़ क्या है बिहार का, तो पीपल है, ठीक है ना। और राज्य फूल क्या है, तो कचनार है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना, सब याद रखिएगा। पीपल यहाँ का राज्य पेड़ है और राज्य फूल है कचनार, और यहाँ का दोस्तों राज्य फल है आम, ठीक है ना, बिहार का राज्य फल है आम, ये भी ध्यान रखिएगा, चलेगा। और देखते हैं प्रश्न प्यारे, देखिएगा अब बिहार की प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है प्यारे, जो बिहार में दोस्तों जो प्रमुख व्यक्तित्व, जो दोस्तों चर्चित वहाँ के व्यक्ति वहाँ पे जन्मे बिहार में, ठीक है, उनको एक एक करके जानते हैं, ठीक है प्यारे। देखिएगा आर्यभट्ट, ठीक है प्यारे, इनको दोस्तों पाई की गणना व डेसिमल थ्योरी, ठीक है प्यारे, इनके जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है। आर्यभट्ट को पाई की गणना और डेसिमल थ्योरी के मतलब ये जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है प्यारे, समझ में आ गया ना। और ये कहाँ जन्मे थे, तो बिहार में ही जन्मे थे, समझ में आ गया ना, देखिएगा, ठीक। अब देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है दोस्तों, 2001 में जिन्हें भारत रत्न मिला था प्यारे, ठीक है ना, इनको भारत रत्न मिला था। और ये कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, तो शहनाई वादक थे ये, ठीक है ना, ये शहनाई यंत्र बजाते थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और इनको 2001 में इसी के लिए भारत रत्न मिला, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, ठीक है, चलेगा। अब देखिए, और ये कहाँ से हैं, बिहार में, देखिएगा जो बिहार में भोजपुर जिला है प्यारे, वहाँ का शाहबाद एक स्थान है भोजपुर जिला में, वहीं पर इनकी दोस्तों जन्मस्थली है, ठीक है ना,
ध्यान रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न क्या आ सकता है यहां से, एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दोस्तों कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो याद रखिएगा 2001 में। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं जगदीशपुर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा पूरा जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति के लिए मशहूर वीर कुंवर सिंह। आप जो दोस्तों ये जो क्रांतिकारी थे वीर कुंवर सिंह, इनका नाम दोस्तों आप इतिहास में पढ़े ही होंगे प्यारे। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो बिहार में जगदीशपुर जिला है प्यारे, ठीक है ना, ये दोस्तों वहीं से बिलोंग करते थे। और ये दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी प्यारे, उसमें ये दोस्तों इनकी महान भूमिका थी। इनको दोस्तों 1857 की क्रांति में अहम भूमिका की वजह से दोस्तों ये चर्चित हो गए थे। वीर कुंवर सिंह जो दोस्तों बिहार के जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, चलिए समझ में आ गया ना प्यारे। अब देखिए सबसे बड़ा व्यक्तित्व निकल के आ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है प्यारे, देखिएगा जो दोस्तों बिहार के सिवान जिला से बिलोंग करते थे। ठीक है ना, बिहार का सिवान चर्चित जिला है दोस्तों। और आपको बता दूं इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, 1962 में सम्मानित किया गया था प्यारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और आपको बता दूं ये भारत के हमारे पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिएगा। और दोस्तों इनकी चर्चित पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्यारे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको तो वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। ठीक है ना, चलेगा। और इनकी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है दोस्तों, यही है इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, आप देखिए एक और पुस्तक है इनके, चंपारण में सत्याग्रह। ठीक है प्यारे, अब चंपारण क्या है, ये भी बिहार में है। ठीक है, बिहार का ही एक जिला है प्यारे। चंपारण में सत्याग्रह इनकी एक बुक का नाम है, और इंडिया डिवाइडेड इनकी आत्मकथा है। ठीक है, समझ में आ गया ना प्यारे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे दोस्तों, हमने इसको कवर किया। ठीक है ना, चलेगा। और दोस्तों देखते हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है दोस्तों, ये भी बड़े चर्चित कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के मामले में दोस्तों। और ये कहाँ से, सिमारिया जो जिला है दोस्तों बिहार में, वहीं से बिलोंग करते थे। और ये किसके कवि थे, तो वीर रस के कवि थे प्यारे, बहुत ही चर्चित कवि थे, ये भी जान लीजिएगा। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये भी देख लीजिए, कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, हुंकार, जिसमें उर्वशी बहुत ही चर्चित इनकी रचना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो राष्ट्र कवि, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई, ये भी ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है ना, तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। काफी लंबा लेके नहीं जाते हैं, और भी बहुत प्रश्न हैं दोस्तों जिसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे। ठीक है ना, ये आज का पार्ट 1 रहेगा प्यारे, और कल पार्ट 2 में भी कवर करेंगे। अगर बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो कल की हुई तो पार्ट 3 भी करेंगे, जैसे मैंने यूपी को किया। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पूरी यूपी की जानकारी को मैंने दोस्तों उसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है प्यारे, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा सुझाव जरूर दें। ठीक है प्यारे, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ उन मित्रों के साथ जरूर साझा करें दोस्तों, जो दिन रात मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। उनका सपना है कि हमें एक स्टेबल ज़िंदगी जीनी है, हमें एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अपने माँ बाप का समाज में सर ऊंचा करना है, और हमें भी एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। ठीक है दोस्तों, तो उन मित्रों के पास जरूर ये वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों बिहार राज्य का नेक्स्ट पार्ट लेके अगले दिन। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।